वेलकम टू ज़रूर लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद अपलोड होने जा रहा है। बस थोड़ी बहुत मसरूफियत हो गई थी बीच में, और एक दो वीडियो भी बना ली थी, तो इस वजह से छुट्टी हो गई थी व्लॉग की। तो आज फाइनली व्लॉग अपलोड होने जा रहा है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि फाइनली हमारे पास भी सर्दियाँ पहुँच ही गई। हमने भी सॉक्स और शूज़ पहनना स्टार्ट कर दिया है, और वैसे भी हमारे पास बस इतनी सी सर्दी होती है कि अगर सॉक्स पहन ले तो हमारी सारी की सारी सर्दी कवर हो जाती है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती भी नहीं है, बस पाँव में बहुत ज़्यादा फ़ील होती है कि पाँव ठंडे हो जाते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है मुझे बहुत ही कोई सर्दी लगती है। और मैं बस शूज़ और सॉक्स पहन लेती हूँ, तो बस मुझे ऐसे लगता है कि मैं सारी कवर हूँ। वैसे भी सारा दिन किचन का ही काम होता है, किचन में खड़े रहना पड़ता है, तो इस वजह से इतनी कोई ज़्यादा फ़ील नहीं होती। बस पाँव ठंडे हो जाते हैं तो उनको मैं कवर कर लेती हूँ। इस टाइम जी दोपहर का लंच बन रहा था, तो मुझे आज पुलाव बनाना था, तो बस मैं वही बना रही थी। और ये यहाँ पर छोटी मैडम खेल रही थी मेरे साथ, तो बस मैं इसके साथ थोड़ा बहुत इंजॉय कर रही थी, टाइम स्पेंड कर रही थी, क्योंकि इस टाइम से स्कूल थी, तो ये इस टाइम बहुत ही ज़्यादा कोई बोर हो जाती है, तो बस मुझे थोड़ा बहुत इससे भी टाइम देना होता है। और साथ साथ जी मेरे काम भी चलते रहते हैं। यहाँ जी मेरा बीफ पुलाव बन रहा था, और साथ में जी मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत सैलड भी कट कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में दिन के टाइम ये वाला सैलड बहुत ही कोई अच्छा लगता है। और आज तो वैसे भी पुलाव बन रहा था, तो उसके साथ तो और भी ज़्यादा ये सैलड अच्छा लगेगा। तो मूली तो मुझे कुछ इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगती, बस कैरेट और ककम्बर ही मैं खा लूँगी, मूली बाकी सब खा लेंगे घर में। मूली बस मैं बचपन में ही खाती थी, जो पड़ोस में आते थे रेडी पे अंकल देते थे। बड़ा सा उनके पास एक टब होता था जिसमें चाट मसाला भरा होता था, और जो मूली होती थी वो फ्राइज़ की शक्ल में कट की होती थी, और मूली के ऊपर वो चाट मसाला भर भर के मैं डाल के देते थे, तो बहुत ही कोई वो अच्छी और टेस्टी लगती थी। तो वो लेके खाते थे तो अच्छी लगती थी, बट जब मैं अब खाती हूँ मूली तो पता नहीं क्यों इतनी तेज़ लगती है। तो फिर मैं सोचती हूँ कभी कभार कि ऐसे भी कट करके चाट मसाला लगा के खा के देखूँ वैसा टेस्ट आ भी रहा है या नहीं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमने बचपन में खाई होती हैं, और याद भी आती हैं कि उनका टेस्ट कितना अच्छा होता था, और अब वो मिलती भी नहीं है और खाते भी नहीं हैं। तो काफ़ी सारी होती हैं बचपन की जो याद रह जाती है। एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होती थी, और दूसरा अंकल आता था जिसके पास कलरफुल सी चॉकलेट होती थी, बड़े से डंडे पे वो लगी होती थी, और हम उनसे कभी झूला बनवाते थे, कभी वॉच बनवाते थे, कभी हुक्का बनवाते थे। और वो बहुत ही कोई हार्ड किस्म का चॉकलेट होता था, तो और खींच खींच के खाते थे, बहुत ही कोई ज़्यादा टेस्टी लगता था। और अब जब याद करते हैं तो वो कहते फिर सोचते हैं कि कितना वो अनहाइजेनिक होता था। अंकल अपने हाथ से खींच के हमें बना के देता था, और हम अपने बाजू पे कभी वॉच बनवाते थे, कभी स्टिक पे हम झूला बनवा लेते थे। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो सब ने बचपन में खाई होती है, और अब जाके हम अपने बच्चों को अलाउ नहीं करते वो चीज़ कि नहीं ये हाइजेनिक नहीं है, इससे वैसे। तो हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। जी, आपसे बातों बातों में यहाँ पर मेरा पुलाव भी हो गया था रेडी, और बहुत ही कोई यम्मी किस्म का हो गया था। उसके बाद बस जी फिर हमने बैठ के लंच वगैरह किया, और मैंने बच्चों को सुला दिया। जैसे ही बच्चे उठे तो मैंने उनको होमवर्क वगैरह करवा लिया, और उसके बाद जी यहाँ पर मेरे पास गेस्ट आ गए थे। गेस्ट ने ऑलरेडी बताया हुआ था कि हमें आना है, बट टाइम कंफर्म नहीं था कि किस टाइम को उनको आना है। तो इस वजह से मैंने कोई भी प्री प्लानिंग नहीं की हुई थी। मैंने कहा जब आएंगे तो देख लेंगे कौन सा टाइम है, तो बस मैं उसी हिसाब से उनको रिफ़्रेशमेंट या डिनर वगैरह करवा लूँगी। तो अभी भी चाय का टाइम था, तो मैंने कहा चलो हाई टी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैं आलू के पकोड़े वगैरह फ्राई कर रही थी, और गेस्ट मेरे पास जो आए थे वो असल में थी भाभी की फ्रेंड्स। भाभी की फ्रेंड्स उनसे मिलने आई थी, बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करने आई थी, क्योंकि जिस मोहल्ले में जिस जगह पर हम रहते हैं फ्रेंड्स होते हैं, बचपन उनके साथ गुजरता है, तो काफ़ी अटैचमेंट होती है, और दिल चाहता है कि उनके साथ बैठें, काफ़ी टाइम गपशप करें, बातें करें, अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, और एक अजीब सी उनके साथ बॉन्डिंग होती है। तो भाभी वाले तो हमेशा बचपन से ही साथ उठना बैठना, स्कूलिंग कॉलेज हर चीज़ साथ साथ होती थी, तो और ज़्यादा बॉन्डिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। तो ये वैसे नेबर्स भी हैं और भाभी के फ्रेंड्स भी हैं, सबकी माशाल्लाह से शादी हो गई, सभी माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों वाली हो गई हैं। बट ये
इत्तेफाक हो गया है कि सब साथ में ही अपने पेरेंट्स के पास घूमने आई हैं। तो आज इनका गेट टुगेदर था और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि सबके ही बच्चे बैठे हुए थे। और मज़े की बात इन्होंने अपनी मम्माओं को आपस में बात ही नहीं करने दी, कुछ भी बात नहीं की, बस ये अपने बच्चों को ही छुड़वाती रह रही थी क्योंकि ये सारी बच्चे सेम एज ग्रुप के थे। तो ये आपस में टॉयज़ पर लड़ रहे थे, खेल रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। तो उन्होंने कोई भी बैठ के कोई भी सुकून से बात नहीं की, सिर्फ बच्चों के ही पीछे थी। तो यहाँ पर मैं और मेरे सिस्टर इन लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, हंस भी रहे थे और कह भी रहे थे कि इनकी गैदरिंग का कोई फ़ायदा हुआ तो नहीं, क्योंकि इन सब के बच्चे माशाल्लाह छोटे छोटे ही थे। तो सभी का ही सेम इशू था, किसी को पानी चाहिए था, किसी की पैम्पी, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो इन्होंने कुछ भी आपस में बैठ के रिलैक्स होकर बातें नहीं की। तो मैंने इन सब से कहा भी कि अब मज़ा आ रहा है या पहले मज़ा था। तो सब ने बोला कि पहले दूसरा मज़ा था, अब दूसरा मज़ा है। अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और इन्हीं के दम से ही माँओं की ज़िंदगी होती है, इन्हीं के दम से ही हमारी ज़िंदगियों में रौनक होती है। तो अल्लाह पाक बस इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, ऐसे ही खेलते कूदते बड़े हो जाएं और ज़िंदगी के हर कदम पे इनको कामयाबी मिले, इनके नसीब अच्छे हों, आमीन। तो बहुत ही कोई ज़्यादा रौनक लग गई थी घर में। और मेरा आज का व्लॉग भी बस यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखें।